लोकसभा के उम्मीदवार भी बदल सकते हैं। ये बात चल रही है हरियाणा में 3-4 सीटों पे, रोहतक का भी नाम आता है कि ये भी कैंडिडेट बदलेंगे। ये चाहे लोकसभा के उम्मीदवार बदल लें, चाहे ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदल लें, चाहे ये गठबंधन बदल लें, अब बदला बदली से कुछ नहीं होगा। अब तो लोग सरकार ही बदलेंगे। हरियाणा में लोगों ने तय कर लिया है ये सरकार ही बदली जाएगी। अब तो बदलने का क्या है, अब तो लोग सरकार बदलेंगे, हरियाणा की सूरत बदलेंगे, नौजवान बदलेगा। रोहतक लोकसभा सीट, वरुण जी आप आए हो, आपने यहां से रोहतक से शुरुआत करी है, आप बता देना। आप जाएंगे वापस दिल्ली, वहां मिलेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी से मिलेंगे, राहुल गांधी जी से मिलेंगे, उनको बता देना, हमारा संदेश पहुंचा देना। देश के अंदर जब गिनती जब शुरू होगी जून के महीने में, जब गिनती आएगी सुबह जब 8 बजे गिनती शुरू होगी, 8:30 बजे हम रोहतक लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे। मगर इस सरकार ने हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी के गर्त में जो धकेला, वो क्यों हुआ? 10 साल से ना तो कोई निवेश, ना कोई फैक्ट्री। हमारे समय में बड़े बड़े उद्योग लगे, कहीं IMT रोहतक में लगी, कहीं फुटवेयर पैक बहादुरगढ़ में, कहीं रिलायंस के MET झज्जर में आई, तो कहीं थर्मल के कारखाने खानपुर झाड़ली के अंदर बड़े बड़े उद्योग आए, बड़ी फैक्ट्री आई, मारुति, एशियन पेंट, योकोहामा, पैनासोनिक, JK सीमेंट, NTPC जैसे 30 से ज्यादा बड़े उद्योग आए। लेकिन इनके समय में कहीं निवेश हुआ नहीं, कोई औद्योगिक क्षेत्र नया लगा नहीं, कहीं फैक्ट्री आई नहीं, इंडस्ट्री लाई नहीं, ना तो निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार और सरकारी क्षेत्र की रोजगार तो इन्होंने समाप्त कर दिए। 2 से 2.5 लाख पद या तो समाप्त कर दिए, या कुछ जगह उनको कन्वर्ट कर दिया कच्चों में, कौशल निगम के माध्यम से बिना पेंशन, बिना मेरिट, बिना रिजर्वेशन कौशल निगम के माध्यम से भर्ती कर रहे हैं, जैसे अग्निपथ के माध्यम से आप कह रहे हैं। और जहां पे 5 साल तक जो बता रहा था भाई, CT वाला भाई बता रहा था, 5 साल तक कोई बड़ी रोजगार कोई निकाला नहीं। कहीं अगर निकाला तो भर्ती घोटाले, 30 के लगभग हरियाणा में भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। नौकरियां HPSC SSC के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी, दफ्तर के अंदर बरामदगी, वरुण जी आप सोच सकते हैं। और उसके बाद 5 साल तक जो पोस्ट निकली, उन पोस्टों में अगर कोई एक आधी लिस्ट उन भर्ती घोटालों से बच बचाकर कोई लिस्ट आ भी गई, तो उन लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को उन लिस्टों में जगह मिली। SDO की लिस्ट आई 2019 में से 80 में से 78 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के। 2021 में SDO इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई, SDO इलेक्ट्रिकल की लिस्ट में 99 में से 77 बाहर के, केवल 22 हरियाणा के। इस वर्ष लिस्ट आई SDO मैकेनिकल की लिस्ट आई 46 में 19 बाहर के। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की लिस्ट आई इसी वर्ष 156 में से 103 बाहर के, केवल हरियाणा के 50, 52, 53 हरियाणा की। ये स्थिति बन गई। जो लिस्टें आई, हरियाणा के बच्चों को तो कहीं बाहर दूसरे प्रदेशों में तवज्जो मिल नहीं रही, और हरियाणा के अंदर ये लिस्ट कहां से आती है? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, ये जो सरकार है ये कौन सी कहां से पर्ची आती है, जिस पर्ची के आधार पर हरियाणा की लिस्ट में बाहर के बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और हरियाणा के बच्चे रह जाते हैं? पंचायती राज ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायती अफसर की लिस्ट आई, 7 में से 5 बाहर के। HCS की लिस्ट आई 36 बाहर के, HCS में 36 बाहर के। जब UPSC में हरियाणा के बच्चे टॉप करते हैं, तो हरियाणा के अंदर SDO और BDO की लिस्ट में हरियाणा के बच्चों का नंबर आता नहीं।